हम काटने जा रहे हैं कॉटन की नई ट्रेंड की कुर्ती, जो हम बनाएंगे ए शेप में। हमने इस कपड़े को, शर्ट के पीस को ऐसे ले लिया है। इसको फोल्ड करेंगे जितना हमें घेरा रखना है नीचे शर्ट का, क्योंकि हमें साइड से स्लीव लेनी है, इसलिए तो 30 इंच तक रख रहे हैं हम ए लाइन में, हल्की सी ए लाइन में। इसको 30 इंच तक ऐसे फोल्ड करते हुए ले लेंगे। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। ये हम सबसे पहले लेंथ ले लेंगे। शर्ट की लेंथ हम रखेंगे 45, वो यहाँ तक 45 का ले लेंगे। और अब हम यहाँ से लेंगे जो हमें तीरा लेना है शोल्डर के लिए, ऊपर से ये वाली चीज़ शोल्डर की, ये तीरा हो गया। और ये अब शोल्डर ये वाला लेंगे 8.5। पहले हमने तीरा लिया, फिर हमने 8.5 स्लीव्स के लिए जो शोल्डर है वो लिया। अब यहाँ से हम इसकी 2 इंच की राउंड में शेप दे देंगे। यहाँ से आप जैसे ये 8.5 है ना, तो आप इसका हाफ ले लीजिए और यहाँ से आप 2.5 इंच तक ले लीजिए। इसको हाफ इंच ऊपर रखिए और यहाँ से इसको आप 2 इंच ले लीजिए और इसको मिलाकर ऐसे राउंड शेप दीजिए। और जो इसकी फिटिंग है वो ब्रेस्ट का जो नाप है वो 20 है, ठीक है। और 2 प्लस ले लेंगे अपनी। जो इनका नाप है वो है 38 प्लस 2 40 हो गया। 40 का हाफ हो गया 20, और 20 का हाफ भी हम, क्योंकि हम 4 भागों में बांट देते होते हैं जब काटते हैं, तो वो हो गया 10 और प्लस 2 कर दिया हमने बीच में सिलाई में देने के लिए। और अब हम यहाँ से लेंगे 15 इंच। ये हमारा हिप का नाप है और हिप का नाप है जो वो 21 है। उसके आगे हम इसको ये 2 इंच की जो लूजिंग छोड़ रहे हैं वो उसके हिसाब से चलेंगे और हम इसको ऐसे स्ट्रेट इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। और जो हमने यहाँ से इसकी जो लेंथ ली है ना, उसके साथ इसको ऐसे मिलाते हुए ये हमारी ए लाइन हो जाएगी इस तरह से। और फिर हम इसको इसके ऊपर कट कर देंगे। ये हमारी कटिंग होगी। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, ये यहाँ तक हो गई 45 तक। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम साइड पे ऐसे रख लेंगे और जो ये बैक साइड है उसको हम जैसे उसको ही फोल्ड किया हुआ था वैसे ही उसको लेते हुए फोल्ड करके रखेंगे। अब ये हम इसको इसके ऊपर रखेंगे कुर्ती को। और सेम जैसे हमने उसको काटा था उसी निशानों के ऊपर इसके साथ साथ ही ऐसे इसको भी कटिंग कर देंगे। जो हम इसमें ये जो कटिंग है उसका पहले हम मार्किंग कर लेते हैं जो हमने करनी है। ये हमारी 20 की मार्किंग होगी। इसमें हमको प्लेट्स डालनी है, प्रिंसेस प्लेट। तो उसके लिए हमने ये जो एपेक्स पॉइंट है वो 12 इंच का लिया हुआ है यहाँ से, और ये 3.5 प्लेट्स के ये वाला लिया है यहाँ से छोड़ा है। और ये 7 इंच की लंबाई होती है हमेशा प्लेट की, वो 7 इंच ली है। और यहाँ से आपने 2 की मार्किंग करनी है और फिर 2 की ऊपर को करनी है। तो आपको ये इसके सामने चला जाएगा ये जो है। तो आपको यहाँ से 7 इंच की मार्किंग करनी है और इसके साथ इसको ऐसे मिलाना है
और फिर ये वाली जो ये है, इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए राउंड शेप देनी है। तो ये हमारी प्रिंसेस प्लेट हो गई ये वाली। और अब इसकी जो फिटिंग का नाप है, जो ब्रेस्ट फिटिंग है वो है 20, 10, और यहाँ पे भी 10, कमर के पास से भी और हिप के पास लाते हुए 21 हिप का नाप है, वहाँ तक इसको ऐसे, और ये चौक के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमारे को जो इसकी जो फ्रंट की शोल्डर के पास से कटिंग करनी है वो सिर्फ फ्रंट की करनी है। तो आप इसको यहाँ से जैसे 7 है ना, 7 नेक का अपनी लेंथ होती है, वहाँ से इसको सामने से लीजिए बिल्कुल। जितना हमने ये शोल्डर लिया था ना 7, तो उससे आधा इंच कम ले लीजिए, ये 6.5 पे। और यहाँ से आप 4 इंच छोड़ दीजिए ये वाला। उसके बाद में इसको यहाँ से हल्का सा लेकर इसके साथ मिलाइए, और ये इधर से भी ऐसे आप जो ये फिटिंग का नाप आ रहा है ना जहाँ तक, वहाँ से लीजिए और इसको ऐसे और आधे इंच की ऐसे राउंड शेप ये वाली देते हुए यहाँ तक, ये वाला 3.5 का है, वहाँ से ऐसे इसको कट कर दीजिए। ये हमारी कटिंग हो गई। अब ये देखिए शोल्डर को कहीं से भी और काटने की जरूरत नहीं है, जितना शोल्डर चाहिए रेडी वो उतना रेडी हो गया है। अब हमें जो इसकी डिज़ाइनिंग लेनी है, डिज़ाइनिंग के मुताबिक वो हमें ये देखिए 7 इंच तक का तो हम नेक लेंगे। उसके बाद में हम ये 5 इंच की छोड़ देंगे, 5 इंच तक का, और ये 2.5 का, ये 2 का ही ले लीजिए आप, 2.5 का ये वाला हमने ये ऐसे लिया है, ये स्क्वायर बना दिया यहाँ से, और इस स्क्वायर को नीचे तक लेके जाएंगे हम ऐसे, और फिर हम इसको यहाँ से आधा इंच राउंड कर देंगे। ये हमारी कुर्ती की डिज़ाइनिंग होगी। अब हम इसको ऐसे कट कर देंगे फ्रंट साइड को। अब आपको इसको हटा के बताते हैं। अब हम ये वाला कपड़ा लेंगे, ट्राउज़र वाला जो है, उसकी हम सेंटर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे पास जो साइड से निकलता है ट्राउज़र का कपड़ा, ये डबल फोल्ड में है, इसको हम ऐसे सेंटर में मार्किंग कर लेंगे इसकी। और जो इसका भी सेंटर है हमारा, उसके साथ इस सेंटर को मैच करते हुए ऐसे इसके नीचे इस तरह से सेट करेंगे। ये हमारी कुर्ती की डिज़ाइनिंग हो गई। अब हम इसके अंदर यहाँ पे वो जो डोरियाँ डालनी है उसके लिए ये वाले मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे हमको डोरियाँ डालनी है, इसको तैयार करेंगे। और ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हमारा जो नेक बनेगा वो यहाँ भी बन जाएगा। और ये हमारी मार्किंग हो गई। ये पूरी, आपको लगता है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी जो स्टिचिंग है वो भी आपको बताऊंगी। ये फ़िलहाल कटिंग का है, तो ये फ्रंट हो गई, ये बैक हो गई। इसको हम साइड पे रखते हैं, और अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये हमारे पास बैलेंस कपड़ा है, तो हम बैलेंस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। आप हमेशा सीधे साइड को अंदर रखिए, ऊपर वाली साइड उल्टी रखिए। अब हम यहाँ से ऊपर से शोल्डर ले लेंगे, और हम इसकी क्वार्टर स्लीव्स बनाने जा रहे हैं। देखिए ये कपड़ा ऐसे ही है। पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे, लंबाई
स्लीव्स की, वो हमें बनानी है 16 और 2+ फोल्ड के लिए 18 ले लिया हमने और 18 के पास से हम इसको ऐसे कट कर देंगे। और अब हमें जो शोल्डर लेना है ना, शोल्डर का कपड़ा वो हमें 9.5 तक का तो कम से कम चाहिए या ये गला यहाँ तक, ठीक है। तो एक तरफ का कंप्लीट आ रहा है, एक तरफ का कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि इधर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पर ज्वाइंट लगाना है। तो हम जहाँ तक ये हाफ है वहाँ तक इसको फोल्ड करके रख लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देंगे यहाँ से। अब हम ज्वाइंट के लिए भी कपड़ा साथ में ले लेंगे। मैं पहले से कट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये ज्वाइंट तक ले लिया हमने, ये यहाँ तक हमारा फैब्रिक है, ठीक है। मैं इसको भी कट कर देती हूँ। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं जिस तरफ से मर्जी वो काट देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जिस तरफ ये कटिंग वाले साइड हो ना, वो आपको अपनी तरफ रखना है और जो जॉइंट साइड है उसको आप दूसरी साइड में रखिए ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो। अब ये देखिए, ये स्लीव्स की मोरी है 5.5 और 1.5 एक्स्ट्रा। और अब आप यहाँ से लीजिए, जिधर शोल्डर बनाना है शोल्डर की तरफ से 3.5 इंच तक और यहाँ से 2 इंच तक, 2 इंच तक। अब इसको इसके साथ मिला दो ऐसे, ठीक है। और फिर आप इसको भी इसके साथ जो कटिंग के पास कटिंग करनी है ना अपने को, ये तो सिलाई में देना है, ये कटिंग के लिए है, तो अपने इसके साथ इसको मिला देंगे। ये दोनों मिल गए। अब आपको क्या करना है, इस साइड में आधे इंच की, ये वाले आधे इंच की जो ये लोहे की पत्ती होती है ना, जो इतना आधा इंच तक होता है ये वाला, यहाँ तक इसको आपको गोलाई में शेप देना है ऐसे। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, ये इतनी शेप तक की, वैसे तो इसके लीव बनानी पड़ती है अपने को, ये वाली, ये लीव में हमेशा एक लाइन सेंटर में होती है। जब पेड़ की पत्ती को देखो तो आप उसमें एक लाइन सेंटर में होती है, लेकिन अपने लीव इस साइड में नहीं बनाएंगे क्योंकि इस साइड में हमारा ज्वाइंट आ रहा है। तो हम पहले इसको और इसको कट कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है ये स्लीव्स की। अब हम इसको उल्टा कर देंगे इधर वाली साइड में ऐसे, क्योंकि जिस साइड में जॉइंट नहीं है हमें उस साइड से कटिंग करना है इसको। तो आप इसमें ये वाली जो है, जिस शोल्डर की कटिंग है जिस साइड में, उस साइड में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से 1 इंच छोड़ना है अब। और ये जहाँ तक ये स्लीव्स का ये है ना, 1 मिनट बताती हूँ, ये जैसे 8, ठीक है, 8 इंच शोल्डर तक का ये आपको, ठीक है। आपको इतना तो स्टिचिंग में देना ही देना है ना, तो आपको ये यहाँ तक का ऐसे लीव की शेप में यहाँ तक कट करना है। यहाँ तक मत कीजिए क्योंकि ये फिर से ऊंचा नीचा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग यहाँ से कट कर दीजिए। अगर आपको मेरी कटिंग समझ में आती है, सब अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी नई नई कटिंग, नए नए डिज़ाइन, वरना फिर मूड नहीं बनता कि क्या करें क्या नहीं करें। थैंक यू।